स्लाइड को साफ करना है, प्रॉपरली इसको लेबल करना है, जो भी हम सिजर वगैरह या टीजर फोर्सेप्स यूज़ कर रहे हैं उनको हमें प्रॉपरली क्लीन करना है। तो इसमें से मैं कुछ पोर्शन लूँगी मेरी हवा से, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत है दिमाग में। हम इसमें से कुछ सैंपल्स लेंगे जो जिसको हम प्लेस करेंगे, ये रैंडम है। इसके बाद हम इसमें माउंटिंग मीडिया यूज़ करेंगे, लिक्विड पैराफिन, ठीक। सीखो खुद से ही सारी स्लाइड्स एक दो बनाना। फिर हम स्प्रेड करते हैं इन फाइबर्स को, इन स्नाइपेंस को। प्रिजर्व नहीं होते हैं एक्चुअली, ये माउंटिंग मीडिया, इससे ये उभर के आएंगे आपकी स्क्रीन। ये फिक्सेटिव नहीं है, फिर हमें उसके लिए एल्कोहल, जो हम वो स्लाइड प्रिजर्वेशन करते हैं ना, तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए फिक्सेटिव की जरूरत होती है। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि ये एयर बबल्स इसमें ज़्यादा ना आए और ये क्लियरली स्प्रेड हो, कोई जम्बलिंग ना हो, इंडिविजुअल फाइबर्स हमें अच्छे से दिखें। तो उसके बाद सिंपली हम इसके ऊपर एक कवर स्लिप प्लेस करते हैं एट एन एंगल ऑफ 45। तो ये आपका एक स्लाइड इसी तरह प्रिपेयर हो जाता है। जैसे जैसे आपके सैम्पल्स हैं, जैसे हमें यहाँ नंबरिंग है, PTR-219 सीरीज चल रहा है, इसके कितने सैम्पल्स हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको कोडिंग करके यहाँ पे स्लाइड्स पे वो नंबर देते हैं, इंडिविजुअली एक एक स्लाइड बनाते हैं, फिर हम जाते हैं वहाँ प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप पे। एक सीरीज में कितने करने होते हैं? एक सीरीज में कितने? मतलब एक स्लाइड का हमें मतलब 50 फोटोग्राफ्स लेने हैं, एक तो 4x पे, ताकि हम इसका डायमीटर एस्टिमेट कर सकें, और 50 या मोर देन 50 फोटोग्राफ्स हमें लेने हैं 20x पे, ताकि हम इसको एक्चुअली ये देख सकें कि ये वूल है या ये पश्मीना है या एडमिक्सचर है, कोई और 20x पे ही हमको देखना है। वो 20x पे ही दिखता है, जो असली स्केल स्ट्रक्चर है वो 20x पे ही नजर आता है। 20x Înțelegeți, am ce n-am, dar ce stau în carton. Aici cangi pe treabă. Yazın bana ce cangi diye sen o temel süti. मतलब सोरे के साथ सांगी पे मुझे गॉट करा बस और ये थी कितने तो ये यानी ना पेट्रोलियम ईथर या करो थोड़ा स्काउरिंग उसको बोलते हैं सॉल्वेंट कोई बात नहीं, स्लाइड बनानी है हमें, अब इतना टेस्टिफाई नहीं करना है, इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आज के। हाँ, वो साफ हो जाए तो हमारा स्लाइड क्लियर आए, वो हमें फाइबर डायमीटर के लिए काम आती है। उसके बाद हम 20x की इमेजेस कलेक्ट करते हैं, ठीक, वो कैप्चर हमने की, फिर उसका जो ये है 4x वाली इमेजेस हैं उनको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में डाल के इसका जो है डायमीटर चेक साथ रहो, आप देखो, हेल्प करो इनको। मगर ये ध्यान रखना है आपने कि कंटामिनेशन नहीं करना वूल का, पश्मीना का वूल। उसके लिए आप इसको क्लीन करोगे, आपको पेपर चाहिए, आपको कोई और जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो आप आराम से करना है। कवर स्लिप आपको 45 डिग्री एंगल पे, ताकि जो एयर बबल्स हैं वो मिनिमाइज हो सके जितना भी हो सकता है, ठीक। और प्रॉपर लेबलिंग उस स्लाइड की, और जो सैंपल साइज है तो के लैब है, किसी को चाहिए इसका भी ये, तो हमें क्या है सब फोल्ड हो जाते हैं। फिर देखो मैंने ये वाला इसमें तो नहीं कंटामिनेशन नहीं आनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कॉशियस रहना, और फिर 20x हाँ थोड़ा दूर तक ऐसे खुद से फिर धीरे धीरे देखेंगे तो कशर पे तरह मॉइस्चर वुचो तुम जस नेबर की जो एटमॉस्फेयर है सो ज्यादा मतलब ये मॉडरेट टेंपरेचर ये लेकिन बैलेंस तो ये वुचो वाया का मिलीमीटर
जो कैमरा है ना, कैमरा का ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम यहाँ लेबल भी कर सकते हैं। क्या हम 4x में फोटोग्राफ्स ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम इसको 4x लेबल करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका सैम्पल है, से फॉर एग्जांपल ये हमारा वूल है तो हम इसको वूल लिखेंगे। टेक्स्ट स्टैम्प मीन्स कि यहाँ आपका 4x और यहाँ आपकी जो ये आपका पिक्चर है इसकी लेबलिंग हो जाती है। उसके बाद सेटिंग्स में जैसे आपने अपना फोल्डर बनाया होगा, वहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे MSME ट्रेनिंग का फोल्डर बनाया, फोल्डर है इसमें मैं वूल फोल्डर में जाऊँगी, 4x में इसको ओके यहाँ पे करूँगी। ऑटोमेटिकली वहाँ पे जैसे जैसे मैं कैप्चर करती जाऊँगी ये वहाँ ऑटोमेटिकली सेव होते जाएंगे। सो डिफरेंट फील्ड्स मुझे फाइंड आउट करने हैं जहाँ मुझे फाइबर्स मिलेंगे, ठीक। अकॉर्डिंगली इसको फाइन ट्यून करना है, कोर्स ट्यून करना है, जैसे भी आपको लगेगा। इसी तरह हम फोटोग्राफ्स कैप्चर करेंगे। कोशिश हमें करनी है फुल लेंथ एक फाइबर आ जाए, क्योंकि जो जैसे वूल फाइबर है तो इसका जो डायमीटर होता है ना वो वेरिएशन करता है फ्रॉम टिप टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स अदर एंड, वो वेरी करेगा। तो उस वजह से मुझे फुल लेंथ एक फाइबर आना चाहिए। आया तो मैं ये इस एंड पे और इस एंड 3-4 जगह में इसी एक फाइबर का ऑब्जर्वेशन ले सकूं, चाहे जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा हो, ठीक। ताकि जो वो वेरिएशंस हैं वो भी कंसिडर हो जाए। कोशिश मुझे मतलब उस तरह से करनी है इनको कैप्चर करने की कि मैं एक पूरा वो ये जो है ये मिडिलेटेड फाइबर है। मतलब एक वूल फाइबर में होता है क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और उसके अंदर मिडला। मिडिलेटेड जो सेल्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। क्यूटिकल और कॉर्टेक्स इसको प्रॉपर वो स्केल स्ट्रक्चर देता है और इससे मुझे एक्चुअल अंदाजा होता है। हाँ आप देखो, स्केल्स नजर आ रही है आपको? आ रही है नजर? ये फिश स्केल्स जैसे हम मछली के ऊपर स्केल्स नहीं देखते हैं, ऐसे 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 टूटी फूटी स्केल्स, गिल्स में स्केल्स, मतलब अपनी स्केल्स जो हम उठाते हैं ना, फिर वो नहीं आपको दिखता है, वो ऐसे ऐसे टूटी फूटी ऐसे ऐसे होती है, ये वही है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये जो है ये वूल का फाइबर, ये देखो आप, ये टूटी फूटी स्केल्स फिश मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मतलब क्लियरली मैं कह सकती हूँ कि वह की मतलब कशे पर हैक अशवटे तो इनकी इशू हो रही। हां ते वन को तो है कुछ भी कोई बात नहीं। देखो दिख रहा है ये स्केल पैटर्न आपको? ठीक। अब अगर आप में से किसी ने पश्मीना की स्लाइड बनाई होगी, दिखाओ मुझे पश्मीना की स्लाइड। आप बनाओ ना, बनाओ एक पश्मीना स्लाइड, पश्मीना साहब कहीं पे कोई बात नहीं, ये आपको समझ आ गया ना? ये आपको आ गया, इसमें मिडिलेटेड फाइबर भी है, इसको भी कैप्चर करना है, ठीक। एक दो नहीं एक सेकंड आप रुकिए, एक दो फाइबर सब कैप्चर कर लिया, इसको लिख करने चाहिए बात नहीं। वाइडर सर्कल बनाओ आप लोग ताकि सबको ही नजर आए वो आपका अपना ये। छोटे हाइट के जो है वो आगे आ जाओ, वो भी कर सकते हो, लंबे कद के पीछे चले जाओ, वो भी कर सकते हैं, ठीक। ये 20x में हमने इसको सिलेक्ट किया, तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कैप्चर करनी है ये फाइल। ये वूल का ही स्लाइड है अभी। फिर मतलब मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, जब इसका डायमीटर हम करेंगे ना तो वो जो एवरेज आएगा फिर मैं उसकी बेसिस पे बोल सकती हूँ कि ये फाइन वूल था, कोर्स फाइन माइक्रोन से जब मेरे पास एवरेज डायमीटर इसका आएगा तब मैं बता सकती हूँ कि ये किस रेंज में फॉल करेगा। फिर उसके बाद भी प्रॉपर्ली नहीं कह सकती हूँ, मुझे फिर लेंथ भी इसकी देखनी है और प्लस मुझे फिर मिडलेशन परसेंटेज भी इसकी देखनी है।
ये भी एक क्लासिक ये है पिक्चर है, स्केल पैटर्न है वो। यहाँ पे भी एक अंदाजा हो जाएगा इसके डायमीटर का। ये अभी इसका काउंटिंग मीडियम थोड़ा ज़्यादा हो गया इस वजह से, ठीक है। उसका जो स्केल पैटर्न है ना वो बिल्कुल ऐसे, जैसे मेरा फिंगर्स के ऊपर ये है ना, देखो बस बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर आपका शाहतूस होगा ना इस तरह डाई करना, ये कॉर्नर पैटर्न, ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा सर्कुलर फॉर्म, ठीक। शाहतूस का थोड़ा इस तरह से जाएगा, मतलब ये मेरी उंगली है ना, ये डायगोनली इस तरह से रेंज बनेगा वो एक, हाँ मतलब इस तरह पश्मीनी का बिल्कुल ये, मतलब ये है बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेट जा रहा है, एक रेंज कॉर्नर पैटर्न। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे मानो आपका एक फ्लावर पॉट है उसके ऊपर दूसरा है, एक फ्लावर पॉट है उसके ऊपर दूसरा, मतलब पूरा स्ट्रेट आपको वो सर्कल्स दिखेंगे एक सीम में, ठीक, एक ही लाइन में। आपको वूल में इरेगुलर होता है, वो फिश स्केल पैटर्न होता है, यहाँ टूटा यहाँ टूटा, बिल्कुल ऐसे 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 वो एक दूसरे के ऊपर जंबल किए हुए स्केल। यही एक बेसिस है जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। ये देखो अगर आप इसमें दिखोगे ना, मैं आपको बता सकती हूँ, इसमें आपको लग रहा है ये थोड़े से यहाँ हाइट बनी हुई है, यहाँ थोड़ा पॉइंट, ये जो है ना ये फाइन, ये पैटर्न, ये आप देखो ना आपको वैसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगा, ये होता है फाइन। इधर ही हम ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। देखो पश्मीने की स्लाइड बोल रही हूँ ना, जो भी सैंपल आया, मैं थोड़ी कह रही हूँ कहाँ से आया, इसको देखो एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, देखो देखो यहाँ इस वाली लाइन, ये एक स्टैंडर्ड है, ये पश्मीना है बिल्कुल, यहाँ काटे यहाँ काटे यहाँ काटे, इसमें ब्लेंड है, एक वूल भी है, ये भी है, हो सकता है। का अगर मैं अभी मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये भी ठीक पैटर्न ये है, क्योंकि ये तो शॉर्ट स्केल पैटर्न ये बिल्कुल ठीक, कहीं कहीं वेरिएशन है। मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक अभी ये यहाँ आपको दिख रहा है, इसको मैं बोलूँगी सही में इसको मैं बोलूँगी एक पश्मीना फाइबर, ठीक है। इसके ऊपर चल रहा है, हाँ, ये भी पश्मीना है। अब एक चीज़, हाँ बताइए, ये जो है ना ये वाला इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे इसमें थोड़ा इरेगुलर है ना, तो वही यही पे समझ आता है कि ये ब्लेंड हो सकता है, ये फाइन भी हो सकता है। क्या मैंने कब कहा? मैंने कहा कि लाया गया है, अब हमें इसका टेस्ट करना है, अब मुझे वो देखना है पहले कि मेरा सो बराबर प्योर कितना ऑन एन एवरेज, फिर मैं देखूंगी कि इसका क्या निकलेगा डायमीटर, फिर मैं वो सारी चीज़ें जब मिला के मैं 200 जो फाइबर्स को टेस्ट करूँगी ना बराबर, मतलब इस फील्ड में 200 फाइबर्स, फिर मैं उसके बाद गिनूंगी कि मुझे इसमें से फाइबर इतना मिला, पश्मीना के मुझे इतने फाइबर्स मिले, अगर इसमें ब्लेंड था, नायलॉन था, ये था, फिर मुझे वो परसेंटेज निकालने हैं। उसके हिसाब से जब मैं देखूंगी कि ये 3% से ज़्यादा था या कम था, अगर यान था तो 5% से ज़्यादा था, तब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो सैंपल है ये हम बोल सकते हैं कि नहीं ये प्योर पश्मीना है। ये वाला नहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा भूल का जैसा स्ट्रक्चर है। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, अब मैं खाल तमिस खाता ये तो थे कंटामिनेशन बनी वैसे। अभी जो आप स्लाइड्स बना रहे थे, वो सीजर ले रहा था, वो चीज़ ले रहा है, मतलब मैं नहीं करूँगी ना वैसे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोगों ने सीखा, मुझे अटमोस्ट केयर यहाँ नहीं रखना है कि फोटोग्राफ, मुझे अटमोस्ट केयर वहाँ रखना है, मुझे अटमोस्ट केयर वहाँ रखना है। अगर मेरा वहाँ पे मैं बोलूँगी कि मेरा 0 एरर है, वहाँ मेरा कोई एरर नहीं है, फिर मैं 100% बोल सकती हूँ कि नहीं भाई आपके सैंपल में गार्ड हेयर या कुछ मिलता तो मैं भी आपको दिखा दूँ, उनमें भी मुझे कोई मेडिकेटेड फाइबर नहीं होगा। ये भी पश्मीना है,
ये इसके साथ जो है ना, ये माउंटिंग मीडिया का इफेक्ट है, इस पे कुछ हो गया है, ठीक, ये जो ये बाकी आपको दिख रहा है, बट अदरवाइज ये पश्मीना, ये कैरेक्टरिस्टिक असल में ये इसी पैटर्न पे फॉल करता है। अब कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकेज आ जाता है, वो चलता है, मगर ये कैरेक्टरिस्टिक ये ठीक है, इसको मैं लूँगी एज 100% पश्मीना फाइबर। फिर जो आपने फाइन कहा उसमें थोड़ा सा ही होगा, अब वो मुझे डिपेंड करता है कि मुझे वो गिनने हैं फिर इस 200 के फील्ड में। फाइन वूल नहीं कह रहा, हाँ? फाइन पश्मीना कह फाइन पश्मीना बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर यहाँ होगा कोई तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये भी होगा। अब इसमें स्केल पैटर्न उतना विजिबल आपको समझ नहीं आएगा, मगर मुझे जो यहाँ पे पीक्स बन रही है ना, उसकी वजह से मुझे समझ आ रहा है कि ये ठीक पश्मीना है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही, ये वाला फाइबर भी सही होगा। अब इसका जो कटिंग में ब्रेकेज हो जाता है, उस वजह से भी ये सारी चीज़ें आती हैं, या तो कंटामिनेशन हो जाता है, अदरवाइज ये फाइन, ये भी फाइन पश्मीना, ये भी ठीक। इनको भी मैं बोलूँगी, इनको भी मैं बोलूँगी, नहीं, ये कहीं कहीं आपको पता है थोड़ा थोड़ा, ये देखो ये वाला, ये भी सही है, नहीं ये ठीक है, ये भी पश्मीना ठीक है। आपको पता है एक्चुअल में क्या होता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एनिमल, उस टाइम पे भी ये स्केल पैटर्न और न्यूट्रिशन की वजह से चेंज हो जाता है, मगर आप देखो फाइन वूल में एक अलग चीज़ है, वहाँ आपको ये इस तरह से मिलेगा, एक ना पीक सा बना हुआ ट्रायंगुलर फॉर्म में, ऐसे इस तरह से वो फिश स्केल जैसे पैटर्न होता है वैसा, ये है रिंग ही है। अब ये कहीं पे थोड़ा ब्रेक हुआ है उसको, हाँ ये कहीं पे जैसे ब्रेक हुआ है, इसको नहीं होगा, मतलब वो आपको सेंटर में इस तरह मिलेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिश स्केल पैटर्न। ये छुट्टी अब डिपेंडिंग अपॉन द फाइननेस, जैसे कल यूनिस साहब ने भी कहा 12 to 16 या 12 to 15, कोई 12 वाला होगा, कोई इसमें हाँ वो ज़्यादा फाइन होगा, कोई इसमें 13 वाला होगा, कोई 14 वाला होगा, कोई 15 वाला होगा, कोई 16 वाला होगा। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, आप इसके माइक्रोफोन कैसे चेक मैं अब आपको बताऊँगी, देखो ये तो आपको स्केल पैटर्न समझ आ गया। अब हमारा दूसरा VT साइज 5 है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये मेरे पूरे के साथ मैं इनको यहाँ कॉपी करूँगी, इनकी नंबरिंग करूँगी, उसके बाद मैं इन इमेजेस को स्टिच करूँगी, ऑटो स्टिच हॉरिजॉन्टली, एक पूरा मुझे एक ही स्क्रीन मिल जाएगा इन सब का। से फॉर एग्जाम्पल सारी इमेजेस का, कि मतलब अगर ये फाइबर यहाँ से आया तो मेरा इसका एक पोर्शन रहेगा, तो ये जोड़ देगा इसको, ताकि मैं हर टिप सेंटर और हर जगह से एक फाइबर की एटलीस्ट 3-4 में जो ये है इमेज दे सकूं। मुझे यहाँ से कर्सर मूव करना है, तो मुझे यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक माइक्रोन में आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आपने देखा, अब मैं इसी तरह इसका लूँगी जैसे, ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे भी ले सकती हूँ। मतलब मुझे कोशिश करनी है एक फाइबर को, देखो यहाँ तो ये एक है, यहाँ थोड़ा पीक है इसका, तो मैं यहाँ पे भी लूँगी। अभी जो आपने फोटोज ली की पश्मीना, ये वूल की है, फिलहाल तो इसकी फ्लोरिंग्स पे ली थी ना, वो मैंने आपको सिर्फ 20 ठीक। इसी तरह मुझे ऑलमोस्ट मानो आप 50 to 60 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, ठीक, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फाइबर्स। आ सकता है, एरर तो हम निकालते हैं, इसीलिए तो हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं उतना हम कोशिश करते हैं कि ताकि एरर कम आए, तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो ऑफडा है।
आफ्टर मैं अपनी स्लाइड दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ, यहाँ थोड़ा हमारे लिए हेक्टिक है ये मैनुअल, ये सारा मैनुअल है। यहाँ हमें इंडिविजुअली एक एक फाइबर को मतलब हमसे मिस नहीं हो जाना चाहिए कोई भी चीज़। वो भी फिर देखते हैं 20x पे, उनका भी काम है 20x पे देखना, मगर एक चीज़ है कि उनका जो डायमीटर है वो ईजिली आ जाता है। मेरे कर्सर चलाने के तरीके में दूसरे के कर्सर चलाने के तरीके में फ़र्क आ सकता है। ह्यूमन एरर कम करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे यहीं पे काउंट दे देगा 31 आ गया, ठीक, इसका मतलब हमने लाया सामान लाया ना, आप लाओगे उसको यहाँ करोगे टेस्ट, ठीक है। अब आप बिहेविंग के लिए दोगे, फिर आप दोबारा लाओगे टेस्ट करो, फिर आपको विंग कार्ड के मतलब एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री है ना, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, हर किसी के घर में जाता है, हर किसी अलग अलग जगह उसके पास डिफरेंट सोर्सेज से माल भी आता होगा, वो यहाँ से भी लाता होगा, आपका भी इसका बहुत चांस वो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन जो मुझे लगता है मतलब अपनी पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि वो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन काउंट किया जा सकता है। यू कैन नॉट मेक ए लेमैन लेडी उसको आप नहीं एजुकेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम लागे आप पद में लागे स्मॉल अखबार में लागे स्मॉल इसके आप से कर है नहीं है और मतलब जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं जैसे पुरुष कर ना क्लिपिंग करते हैं वहां पे भी हो सकता है, धोबी के पास भी हो सकता है, डायर के पास भी हो सकता है, वो जगह डायर के पास भी, हाँ हर एक स्टेप पे मैं अपनी जगह बोलती हूँ कि हर एक स्टेप पे हार्वेस्टिंग से लेकर फाइनल जब तक हमारे पास प्रोडक्ट आता है ना किसी भी स्टेज हो सकता है। आपने असाइनमेंट किसी माइक्रोन का मंगवाया और आपको मिला जाके वो हो जाए, और उतना मुझे नहीं लगता है वो हो सकता है। तो हम दोबारा से स्लाइड बनाते हैं जब हमें लगता है ना कि ब्लेंडिंग हमारी 5 से ज़्यादा आ रही है या हमारा डायमीटर ज़्यादा आ रहा है, इसने तो कहा, हम सोर्स से कंफर्म भी करते हैं, फिर उनको दोबारा पूछना, हम दोबारा स्लाइड बनाते हैं 2 बार 3 बार हमें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी को रिजल्ट मतलब मैं आपको रिजल्ट दूंगी कि नहीं भाई आपने ब्लेंडिंग की है नायलॉन से सिंथेटिक मटेरियल को, you put me behind bars कि नहीं, अगर आप 100% अश्योर्ड हो कि नहीं ऐसा नहीं है तो मुझे तो क्रॉस चेक करना ही करना है कि अगर ये ब्लेंडिंग हुई तो कोडिंग करके जो हमें सैंपल मिला होगा ना उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब उसको हम आपकी रिपोर्ट लेने के बाद भी अगर आप हमें चैलेंज करोगे हमारे सैंपल है हम दोबारा से करेंगे। मगर ऐसा नहीं, किसी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें सैंपल मतलब जो हमें सैंपल दिया वो कुछ था और जो फिर आगे प्रेजेंट किया केस के टाइम वो कुछ और, तो ऐसा भी होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सारे कार के अंदर आपने वो सारे हमने फैब्रिक शॉल से लिए हुए ये सारा रॉ मटेरियल कोई ही लाता है, मैक्सिमम तो हमारा एमओयू शॉल्स के साथ है। ये सारा वादपुर वेब से डिफरेंट हमारे एक्सपर्ट हैं ऊपर यूसुफ साहब, ले मैं नहीं है मगर वो इसी के साथ डील करते हैं। तो विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द शॉल वो कोशिश करते हैं कि वादपुर वेब से कलेक्ट कर सके ना ये थ्रेड्स, तो वो लेते हैं ये। फिर उसके बाद हम, लेकिन ये हमारे पास रहता है हमेशा के लिए क्योंकि वी हैव टू सर्टेन, हमें कभी भी सवाल किया जा सकता है। इनफैक्ट हमें ये भी लिख के देना होता है कि अगर पीटीएल जो भी वो मैंने किया है उसकी रिपोर्ट मैंने बनाई है वो करेगा तो उसको साइन करना है कि वो रिपोर्ट क्योंकि तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब कंप्लेंट आएगी, तो वो ज़रूरी है ऐसा करना। अनवर साहब करेंगे, ओएस करेगा या ताहिर करेगा या मैं या इनफैक्ट सर खुद, तो वी हैव टू साइन द रजिस्टर कि ये सैंपल फलानी ने इस डेट पे किया है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। इस केस होगा तो हाँ एग्जैक्टली, वो मुझ पे होगा, वो उस पे होगा, इंडिविजुअली इंसान पे होगा, तो इसलिए वी हैव टू इंश्योर कि ना। लेकिन उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि उसमें सैंपल यहाँ कुछ दिया और फिर तो है ना, हम रखते हैं ना अपना सैंपल, हमारी स्लाइड हमारा सैंपल है, आप हमें चैलेंज नहीं कर सकते हो क्या, वो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके सैंपल में अगर एग्जैक्टली वही आया तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर हमारी गलती है। नहीं तो ऐसा हमारे साथ हुआ है कि एक हमें सैंपल एक प्रेजेंट किया गया और आगे कुछ और बोला गया, वो भी हुआ है, ऐसा भी होता है। आप फैब्रिक में जो यार लगा होता है उसका काउंट निकाल सकते हैं। हाँ वो भी निकालते हैं ना, वो भी पता चलता है कितने काउंट का यूज हुआ है, वो भी होता है। मैंने ऐसा अभी तक यहाँ मतलब हमारे पास ऐसा कोई टेस्ट कराने के लिए कोई नहीं आया कि आप हमें फैब्रिक का काउंट बता दो, ऐसा जान आया है
ऐसे ही यहाँ आया है कि आप इसका काउंट बता दीजिए, लेकिन उनके पास शॉल होना चाहिए, आप ले आए शॉल वो दिखाएंगे आपको, वो निकाल लेते हैं। वो बिल्कुल जो हमारा ये होता है ना बोर्ड का पिन, हाँ पेपर इन बोर्ड्स पे जो पिन बिल्कुल वो उससे निकालते हैं। वो उनका एक्सपर्टीज़ है क्योंकि वो इसी के साथ डील करते हैं। देखो मगर जो एम्ब्रॉयडरी वाला या तिल्ले वाला शॉल होता है या जामा टाइप होता है उसमें बहुत मुश्किल होता है, उसमें नहीं कर पाते हैं। उसमें हम वो सालवेज ही लेते हैं, जो पिक्स और एंड्स होते हैं ना कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें वो डिस्ट्रक्टिव मेथड है, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव है। तो आपने शॉल ख़राब कर देना है आपका। ये ड्रॉबैक है इसका, मैं आपको बोलूँगी वो ड्रॉबैक है। अंदर सब आप इनको दिखाइए आप रील पे जो कंडीशन है ना, आप कैसे 10 मीटर्स आप सैंपल लेते हैं। Because lab used to specific temperatures, humidity, तथ पे टेस्ट कर कि स्टैंडर्ड्स चाहे BIS या बदल स्टैंडर्ड्स WRA स्टैंडर्ड्स दिवान तुम स्टैंडर्ड अंडर पे अति एक्यूरेट रिजल्ट्स। तम मूजूब मे यान यह कंडीशनर यान ना सिंपली ये पैकेज चाहे सह कह पैकेज आ सह पे सिंपली यह एक्चुअली अब गाइड एज ए गाइड ठीक ये मज तार अकिस जाए करो ये नॉट ठीक पे सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स ये कर यानी 10 जनरली 10 टर्न्स ये कर यानी यह पन एक्चुअली इस रैप रील या कह वार्पिंग मशीन अगर तुम वुचम तथ में ड्रम्स वार्पिंग ड्रम्स वार्पिंग ड्रम डिफरेंट सर्कमफ्रेंसन हंद तो तमे हिसाब पे अगर 1 मीटर यूत यह बनान ठीक पे कूत चक्कर नमो तमे हिसाब पे 10 नंबर ऑफ टर्न्स 100 good, I see. मुझे मिस नहीं करना, एक तो आपका लेक्चर मिस किया और इसका ये मैं वो कुछ काम नहीं, मैंने ये समझ आ रही है 7 ली को ये हमारे पास एक एक्चुअल सर्कमफ्रेंस की एक लीड आ गई, तो इसको हम वहाँ पे लेके जाके फिर इसका डिजी काउंट पूरा करके काउंट का क्या है ना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हाउ मच लेंथ ऑफ यार्न फ्रॉम नॉन क्वांटिटी ऑफ फाइबर, ठीक है। तो कितना उसमें वो जो काउंट जब अगर आएगा हायर लेवल पे तो ये पतला होता है, अगर कम लेवल पे आएगा तो ये मोटा होता है। वही क्या करो मैंने इसको एडिट करके ये जो मैंने रखा है इनमें यहाँ पे ये डायनियर रखा है, आपने डायनियर रखा है, वी कैन चेंज इट ना। यहाँ पे ये यूनिट्स है तो नॉर्मली मैट्रिक काउंट जो NM आता है, NM इज अ मैट्रिक काउंट या ब्याक कॉटन काउंट आसान, ठीक है। ब्याक को टैक्स डायनियर वगैरह की डिफरेंट यूनिट्स आसान। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने जब नॉर्मली सब चलता है वो काउंट ही चलता है, मैट्रिक काउंट चलता है। यहाँ पे हमने रखे 6 सैम्पल यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन पर सैम्पल, बिकॉज एक सैम्पल एक ऑब्जर्वेशन से हमारा एरर बढ़ता है, उससे हमारे को रिजल्ट में एवरेज नहीं निकाल सकते। तो जितनी ऑब्जर्वेशन आप ज़्यादा रखोगे उससे कल भी बात हुई थी एरर कम हो जाता है, बिकॉज ये जो इसकी लेंथ है ना और लेंथ इसकी यूनिफॉर्मिटी चेंज हो जाती है ना। ये 10 मीटर उसको भी 10 मीटर उसको भी 10 मीटर वो वी आर टेकिंग 60 मीटर्स होती है, उसमें जो आपका जो एरर होने का चांस है वो कम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 सैम्पल्स में सेटिंग हम 10 भी रख सकते हैं, जितना नॉर्मली नॉट 6 सैम्पल्स हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। दिस इज वन ऑब्जर्वेशन, ठीक। सो व्हाट दिस मशीन इज डूइंग, अच्छा करो तो कम्युनिकेट वेटिंग फॉर एम्प्टी वेल। इसने देखो साहब चलो उठाओ, अभी कुछ नहीं हुआ, आप डालो, अब एक सैम्पल एक ऑब्जर्वेशन की हैज रिकॉर्डेड, नाउ द मशीन इज सेइंग दैट is waiting for emptying the barrels. जब आप वो वाला उठाओ मुझे एक एग्जांपल दे दो। टाइम हमने इसको कंडीशनिंग चैम्बर में रखा था, तो यहाँ टाइम वो मॉइस्चर करेगा। तो यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, जब इसकी एवरेज हम निकलते हैं हमारे को मिनिमम काउंट निकला 13.35 बिटवीन दीज ना ऑब्जर्वेशंस। हमारे को
इसमें निकला 30.42 और एवरेज में हमारे 30.38 काउंट निकला। अगर इसी सैंपल को हम टैक्स करते हैं, टैक्स वाला, ठीक है ना, अगर वो करें फिर टैक्स एडिटिंग करो उस पर, अच्छा काउंट डिस्टेंस करो, ये नया टेस्ट नया, अब नया इसी सैंपल को सैंपल को हम फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे यही रखिए, यही चेंज करेंगे हम, तो करीब क्यों राइट रिजल्ट आप तो उसके वैल्यू 0.7 समथिंग 0.7 समथिंग करेक्ट डिवाइड बाय 10 करो वो है हमारा वही आएगा। वो फिर फॉर्मूला मतलब आपको ना ये यूनिट चेंज करने के लिए मुझे टैक्स की हम बात कर रहे थे। टैक्स इज आल्सो बीइंग मीट्रिक काउंट में लिया। अब अगर हम टैक्स में फिर टैक्स में अगर देखेंगे तरीका तो सैंपल कम्युनिकेट टैक्स का मतलब हुआ कि कितने ग्राम्स हमें लगते हैं 1 किलोमीटर ऑफ यार्न बनाने के लिए। उदाहरण के उसमें क्या होता है ध्रुवा एक्स्ट्रा ध्रुवा 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स वो टैक्स होता है। तो जैसे टैक्स और इसमें ये फ़र्क है। अब देखिए इसमें टैक्स क्या आ जाएगा, यानी कि 100 ग्राम यार्न बनाने खतर कितना हमारे को कितने ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए, कितने ग्राम ऑफ फाइबर चाहिए। काउंट क्या होगा 1 मीटर बनाने 1 ग्राम से कितने मीटर्स ऑफ यार्न बनेगा, दैट इज हाउ इट वाज। अब देखिए टैक्स में क्या आ जाएगा आपको, ये तो मुझे डायनर करंट डायनर मतलब को how much yarn, how much fiber you require to prepare 9 kilometers of yarn, 9 kilometers of yarn. What a point? In different units. So normally शक्ति की ज़्यादा पर करा काउंटिंग मैट्रिक काउंट हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। वो है देखो सैंपल इसमें देखो, अरे ये बोलो ये वेट तो हमारे को वही आ गया, वेट हमारे वही आ गया। अब जो टैक्स हमारा आ गया 76.20, इसका मतलब क्या हुआ 76 इसका मतलब वो 76 grams of this fiber we require to develop 1000 meters of yarn. 76 grams. What am I? ठीक है ना? जब आप समझ इसमें डायनर का डायनर नहीं डिफरेंट, वो भी चेक करेंगे, ठीक है? डायनर करें चेक, उससे आपका आइडिया आएगा, ठीक है? न्यू MSME 3 नहीं 70 grams 76 grams तो इसका काउंट कितना है 76 13 पॉइंट कुछ दिखा ना उसका काउंट मतलब 13.35 76 टैक्स बराबर, ठीक है ना? मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये प्योर पश्मीना शॉल है तो इसका काउंट इतना होना चाहिए। ये कारीगर की मर्जी है और कस्टमर की मर्जी और कारीगर की हटे वन काफी वो बोल रहे हैं कि 140 के बाद हम जा नहीं सकते ना, प्लस 140 में मैक्सिमम बोला, अगर 140 का 100 के लिए तो उसकी सिस्टम वगैरह काम होने के चांस है। 120 काउंट तो वही कंप्लीट देखो आप क्या देखिए आप क्या निकला, देखिए 686 grams of fiber we require to develop 9000 meters of yarn. What a point? पहले मैंने 1000 बोला था, 1000 के लिए हमको 80 था, around 80 grams of fiber we require to develop 1000 meters of yarn. इसको हमने बोला टैक्स, ठीक है ना? यहाँ पे हम डायनर की बात करें, यानी कि इसका मतलब हुआ we require 686 grams of fiber to prepare 9000 meters of yarn, because इसमें लेंथ कांस्टेंट रहती है इस वाली यूनिट में, टैक्स में भी यूनिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन काउंट में लेंथ वेरी काउंट हमारे को वेट पे डिपेंड करता है। 1 ग्राम कांस्टेंट है, 1 ग्राम से कितने मीटर्स ऑफ यार्न बनेगा, या 1 केजी से कितने किलोमीटर ऑफ यार्न बनेगा। कई यूनिट का ये यूरो को यूनिट से और को किलोमीटर चाहिए, यूरोस मीटर बनो, यूरोस ग्राम बनो मीटर, यूरोस यूरो तो ऐसे केजी सुबह होरी का वहाँ पे काउंट किया करेंगे हम किलोमीटर। सो दिस इज हाउ वी कैन मूव ऑन। नाउ द थिंग इज दैट सिंपली दिस इज द सेम दिस अथवा 0.67 आप कैलकुलेट उठाइए
0.76 इसका यार्ड का 10 मीटर का वेट है, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 10, बिकॉज इसकी लेंथ 10 है। 0.076 उल्टा 10 डिवाइड बाय 0.76 13.6 This is how the things happen. अब ये टैक्स की भी फॉर्मूला है, टैक्स की फॉर्मूला क्या है, उसको उल्टा कर लीजिए। हमने क्या लिखा है 10 क्या ना भाई, अब 13.6 कर लीजिए डिवाइड बाय 10 into 1000 कितना आ गया 1360। There is a formula. So in short, we have that formula की इसकी text. We have in short how much quantity of fiber is required to develop 1 kilometer of yarn. That's what text. In Daniel, how much fiber is required to develop 9,000 meters of the 3 units. Basic text is there. Inquiry आपको कैसा assume के साइज पश्मीना बिजनेसमैन या बाकी जो भी हैं फॉर्मूला क्या टेक्स्ट की, तो फॉर्मूला text is average weight of yarn sample in grams divided by average length of the yarn samples in meter into 1000. weight देखो weight into length weight था ना हमारे को 0.76 डिवाइड बाय 10 into 1000 76 वो जो हमें सिमिलरली डेंजर भी ऐसा ही है weight by length into 9000 job. weight by length into 9000 684. This is how we can manually do. वहाँ से वेट लेके इसमें मतलब फॉर्मूला में डाल के वो भी आपको सुप्रिया प्रोसीजर मैनिपुलेशन देखी, मैनिपुलेशन नहीं देखी, मैं मैनिपुलेशन दिखाता हूँ। बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कि why manipulated fiber are less, they are weak, why they are not strong. मैं इनको एग्जांपल देता हूँ, आपको भी दूंगा एग्जाम, आपके बच्चे ही हैं, तो एग्जांपल है आपकी कुछ ना कटनेस की रॉड, ठीक है, और दूसरी जिम की रॉड, इधर डिफरेंस है कि नहीं? Why? Because gym wire is solid from inside, hollow होती है अंदर से। Same is the case with these fiber. आपका जो true fiber होता है, उसमें अंदर से cells भरी हुई होती है, that is equivalent to gym wire rod, ठीक है? But once you do go for this manipulated fiber अंदर से hollow रहता है, ठीक है? Hollow कितना hollow रहता है मैं नहीं बोलूँगा, hollow रहा जब तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जब अंदर सेल्स ही नहीं है तो डाई भी नहीं लेगा, समझा नहीं बात? That's the reason why once you process the pashmina for processing shawl बनाने के लिए, it is mandatory to you remove those guard hairs, because जब आपको स्टिफनिंग के लिए डालोगे, पहले बात तो टूट जाएगी ना, ब्रेक हो जाएगा। आपने यहाँ से 1 क्वार्टर डाल दिया, वहाँ से आपको 10 kg निकलेगा, तो वो ब्रेक होके नीचे गिर जाएगा, आपके पास हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो यील्ड काम आता है। दूसरी बात उसमें ब्रिटल होते हैं, वो टूटते हैं, और जब उसको डाई करोगे डाई नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर सेल ही नहीं जो डाई को पकड़े बाइंड करे, ठीक है? बिकॉज दिस कॉर्टिकल सेल्स कॉर्टेक्स में जो सेल यहाँ पे कॉर्टेक्स है ही नहीं, ठीक है? तो सी नाउ द मेडुलेटरी फाइबर्स आर डिफरेंट विड्थ। अगर विड्थ हमारे को विड्थ इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ, विड्थ कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइबर इज ऑक्यूपाइड बाय मेडुला, हाउ मच वॉल्यूम of that particular fiber is occupied by medulla. How much volume of the particular fiber is hollow. ठीक है? On the basis of that, we have 4 types of fibers. जो मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक है true fiber. True fiber में अगर इसमें hollow space होगी up to 5%, up to this we can call it true fiber. अगर उसमें hollow space होगी from 5 से लेकर 50% तक, we call it heterogeneous. अगर 50 से लेकर 75% तक इसमें hollow space होगी, we call it hairy, and अगर 75% से ज़्यादा है, we call it can. अब मैं आपको फाइबर दिखाऊँ कैसे दिखते हैं। ये अंदाजे से बोलते हैं, अब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको मैं मेजर करूँगा। आपको लगता है 50% ज़्यादा होगा या कम, इट कुड बी हेयरी और हेटेरो, नहीं अंदर ये ब्लैक दिखता है, अंडर माइक्रोस्कोप इट लुक्स ब्लैक, because ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देखो we can say this heterogeneous,
ठीक है। इट इज फ्रॉम 5 से लेकर 50% तक लगता है अंदाजे से कि द वॉल्यूम ऑफ दिस इज हॉलो, इज ऑटोमेटिक। और कंटीन्यूअस भी नहीं है, ब्रेक्स। ओ देखिए इसने दिस सी देखिए ये 50 से लेकर 75% तक दिखता है। सो वी कैन कॉल दिस हेवी। देखिए दिस कैन सोरी ब्लैक, यानी कि इट इज हॉलो, इट इज ऑक्यूपाइड बाय ईयर, दिस हॉलो, ठीक है। तो ये देखिए प्योर फाइबर, ठीक है, देखिए है ना, देखिए कितना वक्त पड़े। अब जब ये फाइबर होगा, दीज फाइबर्स आर ऑलवेज वीक, दे आर वीक, है कि नहीं। देखो ट्रू फाइबर आपका कहेगा कि दिखाऊं, दिस इज ट्रू फाइबर, इसमें कोई मेडुला है नहीं, ठीक है ना। इसमें पश्मीना सिल्क फाइबर, इसमें कोई है ही नहीं। तो होते हैं पश्मीना फोटोग्राफ्स वगैरह, हां मैं खुद अपनी स्लाइड पे देखा, फूल अलग देखा, पश्मीना अलग देखा। फूल और दिस इज पश्मीना सादा स्लाइड पश्मीना गार्ड हेयर अगर हमारे पास होता है, मेरे पास है गार्ड हेयर के फोटोग्राफ, मेरे पास है गार्ड हेयर, हां वो भी देखा था ना ये गार्ड कैंप पश्मीना, पश्मीना में भी कैंप होता है ना, जो आपको जो गार्ड वही हो गया ना उसमें। दे आर ऑल मैग्नेटिक फाइबर्स। और एक होता है ना सर ये क्रिप्स, क्यों वूल में क्रिप्स होते हैं, पश्मीना में क्रिप्स, वो भी है ना इन्हीं सेल्स की वजह से। और तो वो होता है जो कॉर्टिकल सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स आर 3 टाइप्स, आपको जानने की जरूरत है। ऑर्थो, पैरा और मीजो, ठीक है। ऑर्थो, पैरा और मीजो। शिवूल में होते हैं ऑर्थो एंड पैरा सेल्स, जो मीजो नहीं होता। पश्मीना में होता है ऑर्थो और मीजो। मगर एक साथ ह्यूमन से इनकी जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होती है ना, वो डिफरेंट ग्रोथ सेल डिवाइड होती है, ग्रोथ में डिवाइड होती है। ऑर्थो वाली सेल जो होती है वो कंपैरेटिवली फास्टर चलती है, ठीक है। और इनका क्या होता है, इनका ये होते हैं पहले एक लेयर में ऑर्थो होती है, दूसरे में पैरा होती है। जब ऊपर वाली लेयर जो सेल्स है ना वो फास्ट रेट पर ग्रो होती है, एंड डिवाइड होती है ज़्यादा, नीचे वाली स्लो रेट पर डिवाइड होती है। और तो जो ऊपर वाली होती है, जब उनकी डिवीजन ज़्यादा से आती है तो दो सेल्स विच आर न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, दे नीड स्पेस, उसका नाम पुश बनी तरह का जो पुश कर डिस्प्रपोर्शनेट किसी ना ग्रोथ differential growth, differential expansion to खुद को ज़्यादा ग्रोथ या ये काम का ग्रोथ एमिस बैंड ऐसा एक बैंड होता है। बैंड होने से आपके फूल ग्रिप आ जाता है। तो जितना ये फाइनल वाला फूल उसमें ज़्यादा बिकॉज उसमें बायलैटरल सेगमेंटेशन ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा सेल्स इज प्रॉपर, ठीक है। अब ब्याक सा जैसे इसका वाला मोहिर वगैरह या कोई उसमें ऑर्थो अंदर से होता है, बाहर से एनरोल करके पैरा होता है। जब भी सेल्स की ग्रोथ होगी वो प्रॉपर होगी, डिफरेंटली वो इम्प्रॉपर किया तो वो एक्सपेंड बराबर इवनली करता है, उनमें क्लिप नहीं आता। पश्मीना में क्योंकि रेडियल सेगमेंटेशन, हाँ पश्मीना रेडियल अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, पश्मीना में ऑर्थो एंड मीजो होता है, तो उनमें तकरीबन सेम डिफरेंस रेट बराबर से रेट बराबर होती, इस वजह से क्लिप नहीं। मैं आपको वो मेरे लैपटॉप में आगे शो पे बोलूँगा। ये देखो ना जी आसू पास में चेक करो, मैंने इसको खुद भी दिखा, आप पता है कहाँ तो फोल्डर कहाँ है, पश्मीना फोल्डर होगा इसमें कुछ अलग नहीं जो हम करते हैं वो कहाँ है, जरा दिखाओ टीटीआर ब्रांड वाले में आपकी में जो टाइम शो तो देखिए है पश्मीना या तो उसमें सोचे या तो ये भी हम कंसीडर करते हैं, इसमें हमारा रूल है यानी ये पश्मीना निकला ना फुल फाइबर निकला है तो इससे कोई और दुख जरूरी नहीं है इस पे हम पकड़ेंगे इसको, बिकॉज हम प्रोडक्ट में 5% तक आएगा ना फुल फाइबर्स, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर नोइंगली जो कल बात हुई, बट उसमें हम कर सकते हैं या एसटीए कंटामिनेशन लेकिन आप देखिए फाइबर है, बाकी देखो आप उसमें फिल्टर है सारा, बाकी फाइबर पश्मीना की है ना, ठीक ये ऑलमोस्ट पश्मीना ही है, कोई फाइबर देखो फाइबर पश्मीना अच्छा खासी फाइबर है ना, इनको पश्मीना नया वो पोशेगा मैंने देखो पोशेगा मैंने देखो, लेकिन मैंने देखो ये नशा होगा, देखिए ये वो फाइबर है बहुत है इंशाल्लाह। मैम मेरे पास शैटोस के भी फाइबर्स हैं, फाइबर्स नॉट इमेजेस, शैटोस के हैं, उनके गार्ड हेयर के हैं, पश्मीना के गार्ड हेयर के हैं, या चांदूस वाले हैं,
है इसमें कुछ नाम से ठीक है ना, ये पश्मीना का देख लीजिए हटिए, ये नाटकी ये पश्मीना असली वाला है, ये पश्मीना का गाड़ी अच्छा है ये पॉलीगोनल अरेंजमेंट ऑफ दिस स्केल्स और उसका देखो मोटा कितना है ना वायर पोर्शन मैं उसका वाला नहीं दिया ठीक है इशू शातू फाइव बस नो स्केलर पैटर्न की यूज करते हैं different scale pattern as अभी एक्सपोर्ट ही देख सकते हैं social differentiation ये तो परसों के बोल रहे हैं बोर्ड कैसे हम ये बोल रहे हैं मुझे एज इट इज फ्री वो ठीक है ये लगभग ये जीवन भाव ये कुछ याद बना है आप इसके बारे में दिन करा टेस्ट की कितना गाड़ी है टेस्ट हम इसको खींचते हैं ना हम जस्ट पुल इट कट गए ना पुल करने के टाइम पे आई एम अप्लाइंग सम फोर्स पता है ना एक ग्राम फोर्स ये आप गया नहीं तो मॉइस्चर करंट का ये जो मशीन है इसमें हम यहाँ पे जो फिक्स्ड रहता है इट पुल्स अदर एंड बेस ये उस पे डिस्कल अदर एंड से पुल करता है पुल करना उस टाइम पे स्विच करा रिकॉर्ड ब्रेक करा रिकॉर्ड बिफोर दैट आल्सो मतलब पश्मीना ऐसे वूल ऐसे कांची ये इलोंगेट होता है इसमें कैपेसिटी है कि इलोंगेट होता है जैसे इसको इलास्टिक बोलते हैं ना तो इसमें तकरीबन 30% के आसपास हम इसको खींच सकते हैं उसके बाद ही वापस भी आ सकता है ठीक है तो जब ये ब्रेक करेगा उस वक्त क्या कितना परसेंटेज इलोंगेट किया उसको हम इलोंगेशन परसेंटेज को बोलते हैं इलोंगेशन परसेंटेज हाउ मच it will elongate before break that's the elongation percentage इसमें कुछ tenacity tensile strength different properties डिस्कस करने की उसमें गैप नहीं just आपके लिए और हमारे लिए सब के लिए breaking load we take breaking load अच्छा बारे में मॉडल क्या क्या नीचे में पाना से वहाँ ठीक है because they are engineering related so बहुत सारे parameters but as far as ours is concerned we only concentrate on two things mostly there are three things breaking load elongation percentage tensile strength या tenacity ठीक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे टेनेसिटी कैसे निकालते हैं तो सिंपल सी बात है इसमें हम क्या करते हैं वही अगर इज अगर जो प्रैक्टिकल को आंसर तो भाई वो माजी है अगर ये सुना तो ये अल्लाह ताला से आई विल बी हियर मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इनस्ट्रॉन बोलते हैं मैं कैसे प्रॉपर्टी देखते हैं बड़ी महंगी मशीन है यानी 2009 में 20 लाख की लाई 20 लाख इसमें हम फाइबर भी देख सकते हैं फाइबर की स्ट्रेंथ या की जो फैब्रिक की ओनली डिफरेंस इज ग्रिप्स आर डिफरेंट ग्रिप्स ये कोई लोड से अलग ये जो डिटेक्ट करती है कितना लोड उठाएगी 100 न्यूटन ठीक है अगर इस फैब्रिक करते हैं 2 पॉइंट तो 100 न्यूटन या 5 न्यूटन है ना फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम फैब्रिक लगाएंगे मोटा वाला ये कटेगा नहीं अगर कटेगा भी तो डैमेज हो सकता है और ये इसको डिटेक्ट करेगा परमाणु तो परमाणु है ना तो 100 परमाणु 8 ग्राम तो योर वाज किलो तो वी हैव टू सी दिस किस टाइप की हमारे पास फैब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होगी उसके हिसाब से लोड सेल भी हम करते हैं यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सो दिस इज यार 100 न्यूटन ओके फॉर दिस सो हाउ वी विल डू इट वी पुट इट वी बंद करते हैं यहाँ पे और one you will put your side one number yes sir इसको सब बोल दीजिएगा कोई कैंडल डिवाइड कर क्या आएगी आपकी इसमें से हां या तो सब कोई ठीक है बेटा इधर आ जाओ वही
जी हमारी तो यहाँ पे आई, थोड़ा सा यहाँ से आइए प्लीज। ये बोले गाज लेंगे, गाज लेंगे आप नॉर्मली ऐसा 2 सेंटीमीटर करा, क्या करा 2 सेंटीमीटर, इसमें ये होता है। अगर हम इसको ये समझो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ वी एडजस्ट एज पर दैट 20 सेंटीमीटर इसकी गाज लेंगे, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी डू, हम इसकी सेटिंग करते हैं, सेटिंग कर जल्दी जल्दी। अगर इस नो सैंपल खुला, हमको नया सैंपल खोलना है ना, ओपन इन क्रिएट न्यू बैच, यहाँ पे हमको ये MSME लिखेंगे हम, ठीक है, MSME, देन सेव इट। यहाँ पे टेंशन एंड कंप्रेशन वाला टेस्ट है ये, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी विल डू, इसमें हम सेटिंग करते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रीलोड टेंशन 0.5 न्यूटन रखूँगा, स्पीड थोड़ी सी प्रीलोड की, हम एक्सटेंशन रेट हमको इसको रखेंगे 500 mm पर मिनट, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वो ठीक। उसके बाद लिमिट में हम करते हैं कि हमारा टेस्ट कब स्टॉप होना है। एक्सटेंशन में 200 भी रख सकते हैं, 100 ठीक है, 10 से भी ठीक है, 100 ठीक है। देन स्टॉप टेस्ट, कहाँ पे स्टॉप टेस्ट होना चाहिए, जहाँ पे इसको ब्रेक डिटेक्ट हो जाएगी ना, it will stop and machine will come down again, itself। यहाँ पे हम इसको बोथ करते हैं, जैसे भी ये आपको भी दिखाने के लिए, you can do it of your own। सैंपल हाइट हमारी कितनी है, हमारी सैंपल हाइट 200 mm है ना, 20 सेंटीमीटर। तो देन वी हैव देन सैंपल एरिया, लेट अस, चलो ये छोड़ो, टेंसाइल हमको इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या चाहिए, जैसे कि हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, राइट इट हियर। हमको ब्रेकिंग लोड चाहिए, हम देखते हैं क्या क्या निकलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम लोड, लोड एंड मैक्सिमम लोड, ठीक है, ऐसे ही हम सारे रखेंगे फिलहाल, उनको क्या क्या हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम फोटो मैक्सिमम भी आ गया, लॉन्ग परसेंट भी आ गया, ओके। देन व्हाट वी डू, वही ओके, ओके, इसका स्टार्ट ये चल रही, लेकिन स्लो चलो, ये मैं वापस मैंने इसको रखा ना 100 एंड ये ऊपर तक जाएगा, वापस आ गया, ठीक है। मगर जहाँ पे काट गया ना, वहाँ पे इसने रिजेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड किया। सी नाउ इसका अगर रिजल्ट की बात करेंगे, देखिए रिजल्ट क्या हमको आ गया, स्पीड कोर, स्पीड क्या थी, गाज लेंथ क्या थी, 2 सेंटीमीटर उसने ऐसे, टाइम क्या था, डेट क्या था, इलॉन्गेशन 22%, ठीक है, 600 ग्राम्स, 600.53 GS, 600 ग्राम, ये make a setting there, you will guarding the secret accordingly करिए 5 ऐसे, but keep in mind ये ज़रूरी नहीं 20 सेंटीमीटर का, keep in mind this last या 60 ग्राम, अगर बोर्ड याद है कास्ट 40 ग्राम, like that, it ना accordingly adjust the setting, इधर कुछ एक्सटेंशन वगैरह जो भी हैं, फिर ये सारे के सारे पैरामीटर्स में आ जाते हैं। ये फैब्रिक का जो this called fabric, ठीक, this is the fabric which we are passing post according to the setting and this will just triangle। हाँ, ये सारे की बात करेंगे, इतना जो बताएं कोचिंग, ये इसलिए हम सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सैंपल खोलते हैं, फिर वो कौन सैंपल, ये दिस इज नॉट एडवाइजेबल, देखिए आंध सैंपल आंच के एडिशन ऑब्वियसली ये हम स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, ठीक, मत करो इस ग्रिप मत बांध, हम इसको ग्रिप में बांध करेंगे। अब इसमें सैंपलिंग पे से ना इनको एक लेक्चर जरूरी देना है, प्रैक्टिकल में ही मैं दिखाऊंगा इनको परसों, कोई बात इसी को इस्तेमाल करेंगे, क्या करो इसमें इसको इस बांध या ग्रिप में बांध रखिए। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, उसी के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करेंगे। वेरी गुड, बोलो फिर इसकी 2.5 सेंटीमीटर है, हमें इसमें विड्थ इंपॉर्टेंट है, विड्थ एंड लेंथ एरिया निकालने के लिए, वही एरिया पे सेटिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास डू यू थिंक दैट इसकी और इसकी स्ट्रेंथ सेम होगी? नो, बिकॉज देयर आर दिस ओनली 2.5 सेंटीमीटर है। आप कुछ फॉर एग्जांपल 5 30 ऐसे क्या मैं 30
हाँ सर करते हैं वो stand. So the thing is that whatever the sample we have, we will put that in the machine. उसके बाद accordingly वो उसको adjust कर देंगे. इसीलिए area इसमें matter करता है. इसमें fabric में area matter करता है. इसका भी थोड़े से और बात. सर ड्रेस सेंटर को क्या एरर कंडीशन नो लोड से लोड से रिलेटेड लोड से रिलेटेड ये दिखाया ना एरर कंडीशन नो लोड से ये 17 into 2.5 कर लो मल्टीप्लाई. Sharp drop in tension, sharp drop in stress, तो उसकी वो डिटेक्ट करता है. ये लेके जाए छोड़ तो कहाँ नहीं मगलो भेज जाए तो मगलो कहाँ से. अब देखिए इसमें इलांगेशन 10% इलांगेट हो गया बिफोर ब्रेक. 5.07 kg ये शॉल आपको खा सकता है. 5.07 उसका 60 ग्राम. हेलो कस्टमर, this is how it will. Now this is the piece of fabric. अब अगेन ये समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ. मैंने आपको अगर क्लास में वहाँ पे बोला कि टेंसाइल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपके फाइबर कैसा है. उसमें जब यार्न बनाया हमने उसकी ट्विस्ट कैसे आई, नंबर ऑफ फाइबर्स उस कोहेजन के दौरान कितने आ गए, फाइबर का नेचर क्या था, ट्विस्ट कितने दे दिए, काउंट कितना था. उसके बाद जब फैब्रिक बनाया फैब्रिक में हमने एंडोसल्फिक्स कितने डाले, ठीक है, एंडोसल्फिक्स कितने डाले, फिनिशिंग प्रोसेस क्या था, ठीक है, या अपनी प्रोसेसिंग के टाइम पे HCl1 डाला है ना, HCl2 कैसे सर्टेन काम. अगर आपके एक लेक्चर में आपको वो भी दे दूँगी, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि मशीन प्रोसेसिंग और मैनुअल प्रोसेसिंग में कितनी फ़र्क होती है, क्वालिटी में कितनी फ़र्क होती है. ऑब्वियसली व्हेन यू ऐड नायलॉन देन रिमूव द नायलॉन विद बाय यूजिंग HCl, ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है. दैट इज सो देयर आर नंबर ऑफ factors which ultimately lead to the quality of the shawl. So these are all the parameters have to be taken into account while we certify any product for the genuineness या किसी और चीज़, ठीक है. This how so practically we have shown you that how it is being done. फाइबर में भी हम करते हैं, बट फाइबर में हम ज़्यादा नहीं करते हैं. फाइबर के लिए हमारी अलग मशीन है, हम करते हैं इसमें. अदरवाइज we have built also फ्रूटफुल और ठीक है. तो इंशाल्लाह मुझे लगता है हमने आज थोड़ा सा कर दिया. हमारे पास ये अभी हम जो कल बात कर रहे थे ये हम बड़ा लगता है यहाँ पे, इसमें कैमरा लगता है यहाँ पे, कैमरा लगाते हैं यहाँ पे, फिर फोटोग्राफ करते हैं. सॉफ्टवेयर थर्मल कंडक्टिविटी टेस्टर जो मैंने आपको बोला, थर्मल कंडक्ट कितनी थर्मल कंडक्टिविटी है, कितनी थर्मल रेजिस्टिविटी आपके फैब्रिक में आ जाती है. फैब्रिक जैसे कौन थे कॉटन पश्मीना पीस योर क्लोज कॉटन पीस यू कैन यूर सेल अप्रिशिएट कि थर्मल प्रॉपर्टीज में कितनी फ़र्क आ जाती हैं. तो करिए कम बाकी बट अगर कल से आप ये करोगे ना साथ ही ना, कल से जो करेंगे ना इनको तो आप वूलन फैब्रिक्स के भी पीस दे दो, कॉटन का भी रखो, और इसको क्या बोल पश्मीना वाले सैम्पल भी हमारे पास है ना. जैसे ये बेंडिंग लेंगे तो बेंडिंग रिजिडिटी इसको बोलते हैं स्टिफनेस टेस्टर. इसमें हम करते हैं सारे कि आपका फैब्रिक कितना सॉफ्ट है और कितना रफ है, ठीक
ठीक है। ये हम सारे के सारे पैरामीटर्स करते हैं इंशाल्लाह। वहाँ वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट है, वहाँ एयर परमिटी, सारे के सारे टेस्ट इंशाल्लाह हम करवाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। एक और हमारे यार ये कल जो बात हो रही थी ट्विस्ट टेस्टर, ये भी हम दिखा देंगे आपको यार्न में कितना ट्विस्ट है पर इंच हम करते हैं इसमें पर इंच हाँ कैलकुलेट करें, कैलकुलेट हम करते हैं सेंटीमीटर में, लेकिन कन्वर्टिंग करेंगे ठीक PPI ट्विस्ट पर इंच। तो वो फास्टेस्ट प्रॉपर्टी जो कल हमने मशीन दिखाई ना, उनके पास वर्टिकल थी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली है, ठीक है। तो इसमें भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इंशाल्लाह लेट अस होप दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल गिव सम आइडिया अबाउट यू ना। डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करेगी, आप जरा बोलिए। मतलब स्टैटिक करंट जैसे हम वूलन स्वेटर्स लगाते हैं, हम ओढ़ते हैं, फिर मतलब अगर हम हाथ लगाते हैं टच करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है। जो वो ड्राई जब होगा ना कोई फैब्रिक उसमें हो जाती है, पश्मीना नॉर्मली वैसे शायद होती हो।